नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग एडवांस एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले एडवांस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं अब हम लोग प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर में भी हम लोग एक बेहतरीन तरीका से त्रिभुज की संख्या को काउंटिंग करने के लिए सीखेंगे, और इससे पहले भी हमने इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को कराए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, तब ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा, नहीं तो कहिएगा सर जी आपको पढ़ाने नहीं आता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले जरूर है पार्ट 1 को देखने का प्रयास कीजिएगा। ये तो पार्ट 2 है ना, त्रिभुज की संख्या पार्ट 2। पार्ट 1 को सबसे पहले देखने का प्रयास कीजिएगा। वहां से जब उस वीडियो को कंप्लीट रूप में देखिएगा तो यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किसी भी प्रकार की दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बातें तो हम लोग बाद में भी करेंगे, सीधे चलते हैं आप लोग प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए, इस त्रिभुज के अंदर में पूछ लेगा, इस त्रिभुज के अंदर में पूछ लेगा कि त्रिभुज की संख्या इस आकृति के अंदर में कितनी है। इस आकृति के अंदर में पूछ लेगा कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे बाबू, इसके लिए क्या तरीका है। एक तो तरीका क्या है बाबू, अगर किसी दो शीर्ष से, ये आप देखिए एक शीर्ष यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे एक शीर्ष हो गया, यहाँ पे एक शीर्ष और यहाँ पर भी एक शीर्ष, दो शीर्ष है और दोनों शीर्ष से क्या है, प्रत्येक शीर्ष से एक एक रेखा खींची गई है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, ये एक विशेष स्थिति हो गया। मान के चलिए इसी शीर्ष से दो लाइन खींची रहती है और यहाँ से भी दो लाइन खींची रहती है, और तो ये एक विशेष स्थिति हो गया। यहाँ देखिए इस शीर्ष से एक एक रेखा खींचे हैं, लेकिन इस शीर्ष से दो रेखा खींचे हैं। यहाँ देखिए इस शीर्ष से दो एक रेखा खींचे हैं, लेकिन इस शीर्ष से तीन को रेखा खींचे हैं। ये एक विशेष स्थिति हो गया। ये जो है पहला नंबर के यहाँ जो सवाल देख रहे हैं, इससे संबंधित सवाल को उस वीडियो के अंदर में हम कराए हैं, पार्ट 1 के वीडियो में, त्रिभुज की संख्या पार्ट 1 के वीडियो में इससे संबंधित सवाल को कराए हैं। लेकिन ये इससे संबंधित सवाल को, और ये जितने भी टाइप के अभी यहाँ आप देख रहे हो, ये सारे न्यू टाइप का है, इससे संबंधित नहीं करा है। तो देखिए इसके लिए हम बताए थे आपको एक दो पावर क्यू यानी कि दो पावर क्यू यानी कि 8, यानी कि इस आकृति के अंदर में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। लेकिन ये एक विशेष स्थिति है। विशेष स्थिति क्यों कहेंगे बाबू, क्योंकि इस शीर्ष से भी एक ही लाइन खींची गई है और इस शीर्ष से भी एक ही लाइन खींची गई है। स्पेशल केस हो गया। अब मान के चलिए यहीं पर अगर आपको पूछ देता क्या बाबू, जो काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4, पहले तो यहाँ देखिए इसी को कहता, मान के चलिए इसी प्रश्न को कहता आपको सॉल्व कीजिए बना के। तो देखिए यहाँ पे इधर से यहाँ खींचे हैं, इधर से यहाँ खींचे हैं। देखिए तो 1 2, तो 2 1 3, अब फिर यहाँ से भी नहीं 1 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 3, तो इधर कितना हो गया 3 3 6। इस पहले वाले पार्ट 1 के वीडियो में हमने एक बेहतरीन तरीका से इस तरह के सवाल को कराए हैं, इस तरह के रीजनिंग को। यहाँ देखिए इसी शीर्ष से एक रेखा यहाँ पे खींची गई है, और फिर इसी शीर्ष से इसी रेखा पर, इसी आधार पर खींची गई है। जब किसी शीर्ष से किसी आधार पर खींची जाती है, तो जितना आधार पर खींची जाएगी उतना बार क्या होगा, हम काउंटिंग करते जाएंगे। 1 2, तो 2 1 3, 1 2 2 1 3 3 3 6। आप देखिए इसी शीर्ष से इधर भी नहीं खींची गई है, इसी शीर्ष से इधर भी नहीं खींची गई है, तो यहाँ देखिए इसको भी काउंटिंग करने का प्रयास करते थे। 1 2 1 2, तो पहले से तो 6 तो है, और 2 1 3, और 2 1 3 3 3 6 6 6 कितना हो गया 12। अब देखिए कुछ फिगर क्या हो जाता है, दोबारा काउंटिंग हो जाता है। यहाँ देखिए 2 यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी 2 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी 1 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी 1 दिखाई पड़ रहा है। वैसे यहाँ पर इतना कैलकुलेशन इतना नहीं सोचिए। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे बाबू। अब देखिए पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये शीर्ष को छोड़ के, ये दोनों शीर्ष को छोड़ के बाद बाकी जहाँ जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है उसको डॉट गिनिए। 1 2 3 4, यानी कि 4 को घटा दीजिए, तो 12 में 4 गया 8। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए दो तरीका। एक तरीका क्या है बाबू, एक तरीका है स्पेशल केस, एक तरीका क्या है, एक सुंदर तरीका है, जिस तरीका से अभी हमने आपको एक बेहतरीन तरीका समझाने का प्रयास किए। इस तरीका से सभी सवाल बन जाएगा। एक होता है स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब क्या हुआ, किसी एक ही शीर्ष से, यहाँ देखिए किसी एक ही शीर्ष से एक लाइन खींची गई, यहाँ से भी एक ही लाइन खींची गई, समान लाइन जब खींची जाएगी तो उस स्थिति में क्या करेंगे, 1 2 और 2 पर पावर क्यू कर देंगे, तो 8। अगर मान के चलिए यहीं पे 2 लाइन रहता है, यहाँ पर भी 2 लाइन रहता है, तो क्या करते बाबू, तो 1 2 3, 3 पर पावर क्यू कर देते, 3 पावर क्यू का मतलब 27 हो जाता है। इस तरह के सवाल को हम कराए हैं। अब आइए, अगर हो सकता है अगर ये पहला सवाल नहीं समझे तो दूसरा सवाल को आप जरूर समझ जाइएगा, हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दूसरा सवाल को देखिए, यहाँ पे 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, तो कितना हो गया 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 3 6 3 9, तो ऐसे ऐसे ही हो गया 9, तो ऐसे ही हो गया। फिर इसके बाद एक बार इसको मिटाइए। आप जब इधर से किए इस तरह का बात, तो आप इधर से भी नहीं कर सकते हैं। इस शीर्ष से ऐसे किए तो इस शीर्ष से भी नहीं कर सकते हैं। तो 1 2 3
यहाँ देखिए 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, और फिर यहाँ पर भी 1 2 3, 3 2 5 1 6, तो कितना हो जाएगा 6 6 12। इधर देखिए 1 2, तो कितना हो जाएगा, तो इधर तो 9 तो था ही पहले। अब इधर देखिए 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, तो कितना हो जाएगा 9 6 15। अब देखिए इस दोनों पॉइंट को छोड़ करके, इस दोनों पॉइंट को छोड़ करके, इन दोनों शीर्ष को छोड़ के बाद बाकी डॉट गिनिए, एगो डॉट दूगो डॉट। चलिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 फिर इसी सवाल को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 2 1 3 2 1 3, तो 3 3 6 3 9 तो होगा ही, 9 में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए ये इस शीर्ष से ना इस आधार पर खींची गई थी रेखा, तो काउंटिंग किए, इस आधार पर भी खींची गई थी रेखा तो काउंटिंग किए, और इसी आधार पर भी खींची गई थी रेखा तो इसको काउंटिंग किए। अब फिर देखिए आप इस शीर्ष से देखिए, इस शीर्ष से देखिए इधर, तो इधर भी ना काउंटिंग करना पड़ेगा। तो 1 2 3, फिर क्या कीजिए 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, इधर भी 6 होगा तो 9 6 15 में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों शीर्ष को छोड़कर जितने भी डॉट पॉइंट मिल रहा है, डॉट पॉइंट का मतलब जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 6, 15 में 6 गया तो 9 हो जाएगा त्रिभुज की संख्या। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पर भी देखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो 3 2 5 1 6, 6 इसमें भी बनेगा, 6 इसमें भी बनेगा, 6 इसमें भी बनेगा, 6 9 12 छत्री 18। देखिए ना यहाँ पे 6 6 12 6 18 अच्छा 24, 24 में तो कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, 6 12 18, हाँ 24 हो जाएगा, 24 में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और जब इधर से किए तो इधर से भी नहीं करेंगे, 1 2 3 इधर से 4 काउंटिंग कीजिए। जब इस आधार से किए तो इस इधर से भी नहीं करेंगे। देखिए बहू, जब इस सिर से लेकर इधर से काम किए तो इस सिर से भी नहीं काम करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 3 7, 2 9 1 10, तो इधर 10 हुआ, फिर 10 20, और फिर 10 30, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फिर 30 हो जाएगा, और 24 30 कितना हो जाएगा 54 होगा ना। अब 54 ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट को छोड़ के जितने भी डॉट मिल रहा है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 4 में से गया 3 और 5 में से गया 4। इस त्रिभुज के अंदर में इस आकृति तो 12 होगा, 1 2 3 1 2 3, और नीचे में भी होगा, यहाँ पे नीचे भी नहीं होगा, 1 2 3 यहाँ पे नीचे में भी होगा, 4 हो गया, 4 इधर से भी हो गया, 4 इधर से भी, 4 3 12, यहाँ पे क्या करेंगे 11 नहीं 12 घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 और 5 में से गया 4, यानी कि इस आकृति के अंदर में कुल टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। इसी सवाल को एक बार और यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समझिए किस तरह के सवाल है, यदि आ जाए तो आप लोग को सॉल्व कैसे करना है। देखिए यहाँ पे इधर से 1 2, इधर से कितना था 3 था ना, देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 2 5 1 6, 6 इधर बनेगा तो 6 इधर भी बनेगा, 6 इधर भी बनेगा और 6 इधर भी बनेगा, तो कितना हो गया 6 6 6 6, तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 24 तो होगा ही। जब इस सिर से लेकर के किसी आधार पर खींची गई थी रेखा, तो इस इधर से इतना काम किए तो इधर से भी नहीं काम करेंगे, इस सिर से भी नहीं इधर की गई है आधार पे, तो इधर से भी काम करेंगे 1 2 3, इधर क्या हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 बना इधर, 10 इधर भी बनेगा, 10 इधर भी बनेगा, 10 20 30, तो कितना हो जाएगा हम 54 होगा ना। अब पहला पॉइंट, इस पॉइंट को छोड़ करके बाद बाकी डॉट को गिनिए, कितने डॉट आ रहा है, कितने डॉट इसमें दिखाई पड़ रहे थे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 12, इसमें घटाइएगा तो कितना हो गया 42 से ना आएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको भी एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। अब आइए, अब देखिए एक अगला टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी सोल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको किसी प्रकार का माथा का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, एक बड़ा मिला करके टोटल 5 हो जाएगा। देखिए बाबू यहाँ से हमको क्या सीख मिली, यहाँ से ये सीख मिली कि अगर बीच में कोई, किसी त्रिभुज के बीच में अगर कोई एक छोटा सा त्रिभुज आ जाता है तो वो अपने साथ 4 और नए त्रिभुज को बना लेता है। देखिए ना 1 2 3 4,
बीच में जब ये आएगा छोटा त्रिभुज, वो अपने साथ 4 और नए त्रिभुज को बना लेगा। तो यहाँ देखिए 4 इधर हो गया, एक बड़ा मिला करके 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी समझिए, यहाँ देखिए एक छोटा त्रिभुज क्या बनाता है, 4 को बनाता है, ये भी 4 को बनाएगा, तो 4 4 8 है, एक बड़ा मिलकर के 9 हो जाएगा। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 9 हो जाएगी। बात को समझिए, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, किसी त्रिभुज के अंदर में एक छोटा त्रिभुज आएगा तो वो छोटा त्रिभुज 4 गो ट्रायंगल बनाएगा। अब कैसे बनाएगा ये समझ में आया, 1 गो 2 गो 3 गो, एक ये खुद 4 हो गया। यहाँ देखिए 2 गो छोटा है तो 4 4 8 1 9। अब यहाँ देखिए 1 2 3 तो 4 3 12, अब 12 1 इधर 13 हो जाएगा। यहाँ देखिए ना 4 4 8 4 12 1 13, यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 13। ठीक उसी तरह से यहाँ समझिए। अब बच्चा यहाँ पे कन्फ्यूजन में आ जाएगा, सर जी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी उसी तरीका से सॉल्व करेंगे। क्या तरीका है, देखिए यहाँ पे एक जो ये आया तो ये तो स्वतः ही बनाएगा 4 तो बनाएगा ही। फिर इसके बाद क्या करेंगे 1 2 1 2 1 2, तो कितना हो जाएगा 2 1 2 2 4 2 6 6 4 10, 1 बड़ा मिला करके 10 1 11। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कन्फ्यूजन में आएगा, कहेगा सर जी इससे पहले पार्ट 1 वाले वीडियो के अंदर में आपने समझाया कि 1 2 को क्या करना है, 1 2 को क्या करना है, काउंटिंग करके 1 2 को क्या करना है, जोड़ना है। आपने यहाँ पे जोड़े क्यों नहीं, 2 1 3 होना चाहिए, 2 1 3 होना चाहिए, 2 1 3 होना चाहिए, आपने इसको जोड़े क्यों नहीं। इसको जोड़ेंगे कैसे बाबू, यहाँ पे जब हमने आपको समझाया कि इस तरह का बात आ जाए, इस तरह का बात आ जाए, तो ये जो है बीच में जब ये आएगा किसी त्रिभुज के अंदर में जब ये कोई छोटा सा त्रिभुज आएगा तो वो अपने साथ 4 को बना लेता है। एक तो पहले ही काउंटिंग कर ली, ये तो पहले ही काउंटिंग हो गया ना, तो 1 2 3 1 4, ये तो पहले ही काउंटिंग हो गया ना ये पूरा। आप लीजिएगा, अब ये मान के चलिए यहाँ पे ऐसे कीजिएगा तो 1 2 ने काउंटिंग कीजिएगा, एक तो पहले से ही इसी आकृति के द्वारा ले लिए हैं। 4 जो ऐड किए तो पहले ही नहीं ये ले लिए हैं, ये पूरा समूचे तो पहले ले लिए हैं। अब ये एक्स्ट्रा आया तो एक्स्ट्रा आने के कारण से 1 और 2 यानी कि 2 गो और नया ट्रायंगल बना। अब ये जो कहिएगा अब कितना विद्यार्थी को लगेगा कि सर 2 1 3 होना चाहिए, तो 2 1 3 कब होगा, 2 1 3 कब होगा, जब आप क्या कीजिएगा, जब आप इधर से मान के चलिए, जब आप इधर से ये नहीं लीजिएगा, जबकि ये तो पहले ही ले लिए हैं। किसी त्रिभुज के अंदर में अगर छोटा त्रिभुज आ जाता है तो वो अपने साथ 4 और नए त्रिभुज को बना लेता है, उसी के अंदर में ये पूरा समूची आ गया है। अभी आप यही और यही ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा इस आकृति के अंदर में त्रिभुज की संख्या 11। 2 2 4 2 6, इधर 4 6 4 10 1। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझिए, अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये सिंगल आया है तो सिंगल आएगा तो एक तो 4 बनाएगा ही। इसके साथ ही साथ देखिए 1 2 3 1 2 3 तो कितना हो जाएगा 3 3 6 3 9 9 4 13, 1 कितना हो जाएगा, इसमें 14 को ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 तो कितना हो जाएगा, तो कितना 3 3 6 3 9 9 हो गया। अब 4 तो पहले से था, 9 4 13, एक बड़ा मिला करके 14 हो जाएगा। इस आकृति के अंदर में टोटल त्रिभुजों की संख्या 14 हो जाएगा। चलिए अब आइए इस तरह की आकृति में त्रिभुज की संख्या को काउंटिंग किस तरह से करते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये एमटी के अंदर में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है आपके भी राज्य के अंदर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। सिलेबस में है तो कुछ भी नहीं पूछ सकता है, किसी भी तरीके से नहीं पूछ सकता है। सिलेबस में है तो इसको एक बेहतरीन तरीके से पढ़िए। देखिए बाबू, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज इस तरह से ये जो रो जो है, ये जो लाइन जो देख रहे हैं इस तरह से खींची हुई रहे, तो इस आकृति के द्वारा एक त्रिभुज के द्वारा कितने त्रिभुज बनते हैं, कितने नए त्रिभुज बनते हैं, तो 9 बनता है। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज है बड़ा, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। तो क्या करेंगे 2 गुना 9 तो 9 दूना 18। अब बोलेगा सर जी 9 कैसे होता है, तो देखिए ऐसे होता है, 1 2 हो गया, इसके बाद 3 हो गया, 4 5 6 7 1 8, एक बड़ा मिला करके 9। त्रिभुज के अंदर में त्रिभुज इस तरह का अगर आकृति आ जाए तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जितना त्रिभुज रहेगा ना उतना क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसी तरीका है, इसी तरीका के यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 1 ये 3, तो 3 गुना 9 9 27। इस त्रिभुज के अंदर में क्या हो जाएगा, इस आकृति के अंदर में 27 त्रिभुज की संख्या हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, ये स्पेशल केस सब है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें त्रिभुज की आकृति ज्ञात करना आसान है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 1
2 3, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 और 3 2 5 1 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 6 12 हो गया इस त्रिभुज, इस आकृति के अंदर में त्रिभुज की संख्या। अब हाँ इसी तरीका से दे दें, इस तरीका से भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बच्चा जनरली क्या करेगा, इधर 6 आया तो इधर भी 6 आएगा, इधर 6 आया तो इधर भी 6 आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि इस तरह का सेम ही दे दे। अब इस तरह से यहाँ पे ये भी बात दे सकती है, किस तरह से बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऐसी भी बात हो सकती है 1 2 3 4, तो क्या करेंगे पहले काउंटिंग कर लेंगे, तो 1 2 3 3 2 5 1 6, 6 इधर हो गया। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो इधर हो गया 15, तो 15 6 21। तो पहले क्या करेंगे काउंटिंग कर लेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे ही मुँह जवानी नहीं देना है, पहले काउंटिंग करके पहले चेक कर लेंगे सच में ऐसा है बात। अब हो सकता है दूसरा भी बात हो जाए, नहीं तो इधर देखेंगे 6 तो इधर भी 6 होगा, जरूरी नहीं है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, बस बनाने का तरीका आपके अंदर में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि इस तरह की आकृति को, इस तरह की आकृति में किस तरह से त्रिभुज की संख्या काउंटिंग किया जाना चाहिए, आप लोगों ने उसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिया होंगे। आप देखिए यहाँ पे इस तरह की आकृति भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह की आकृति भी देख करके आपको त्रिभुज की संख्या काउंटिंग करने के लिए पूछ सकता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 के वीडियो में इस सभी टाइप के क्वेश्चन पर लमसम में चर्चा किए हैं, उस वीडियो को देखिएगा। तो इस वीडियो के अंदर में हमने जो भी समझाए हैं उसको समझने में आपको थोड़ी सी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए 1 2 3 4, तो 4 दूना 8, दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32 में तो आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। अगर पहला पार्ट 1 का वीडियो देखे हैं तो 32 निकालने में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। उसी वीडियो के अंदर में हमने समझाया क्या, अगर दो आकृति ज्वाइंट होता है तो दो नया एक्स्ट्रा क्या होता है, 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी 2 आकृति ज्वाइंट हुए हैं, एक यहाँ से हो गया और एक यहाँ से हो गया, तो 2 2 4 2 6, तो कितना हो जाएगा 32 6 38 में तो आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आना चाहिए। हमने आपको क्या समझाए हैं, इस बात को समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रत्येक 2 आकृति यहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, 2 नया त्रिभुज बन रहा है, एक इधर से एक इधर से, यहाँ पर भी बनेगा उसी तरह से, एक इधर से एक इधर से, यहाँ पर भी उसी तरह का बात होगा, यहाँ पर भी आपको उसी तरह का बात देखने को मिले, एक इधर से एक इधर से, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6, तो 32 6 हो जाएगा 38 में आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक ये ट्रायंगल हो गया है, देखिए यहाँ पे एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया ना। आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए एक ये आप दिमाग लगाइए, बड़ा आकृति इन तीनों मिला के इधर से जब हो सकता है तब इधर से भी नहीं हो सकता है, इधर से भी ना, देखिए यहाँ पे इधर से भी नहीं हो सकता है ये, तो कितना हो गया 2 हो गया, तो 38 2 40 में भी आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 40 तो होगा ही होगा। क्या एक और नया त्रिभुज बन सकता है यहाँ पे, देखिए सोचिए थोड़ा, क्या एक और नया बन सकता है, देखिए यहाँ पे हाँ बन सकता है। यहाँ पे देखिए एक ये इधर से, एक ये इधर से, तो कितना हो जाएगा 40 1 41 हो गया। इस आकृति के अंदर में टोटल त्रिभुज की संख्या 41 हो जाएगा। अब देखिए बाबू बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार और हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह का बात है, देखिए यहाँ पे देखिए यही बात ना है, तो उस वीडियो को देखिएगा पार्ट 1 वाला, तो आसानी से समझ जाइएगा। इसमें बनेगा 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौके 32, और जहाँ पर भी 2 आकृति ज्वाइंट होता है तो 2 को नया त्रिभुज बनता है, तो यहाँ पर भी 2 नया त्रिभुज, यहाँ पर भी 2 नया त्रिभुज, यहाँ पर भी 2 नया त्रिभुज, तो 2 3 6, तो 32 6 38 में दिक्कत नहीं होगी। अब फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद क्या देखेंगे बाबू, देख रहे हैं इधर से, और देखिए यहाँ पे इधर से, देखिए यहाँ पे एक इधर से बन गया, एक इधर से बन गया। अब देखिए यहाँ पे एक, देखिए इधर से एक इधर से हो गया, तो 38 2 40 तो हो गया, 40 तक पहुँच गए। एक इधर से एक इधर से एक, देखिए यहाँ पे चारों आकृति मिला के, एक देखिए इधर से इधर से इधर से, ये चारों आकृति मिला के तो 40 1 41, तो इस आकृति के अंदर में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 41 हो जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, जितना मान के चलिए त्रिभुज रहेगा उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 त्रिभुज था, एक यहाँ से देखिए इधर से एक इधर से, तो 2
9 18, यहाँ देखिए 1 2 1, ये त्रिभुज, तो कितना हो जाएगा 3 9 27। तो हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने जिस टाइप के क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किए हैं, आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो उस स्थिति में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे मैक्सिमम बच्चा को समझने में दिक्कतें आ रही है तो उस पर वीडियो हम एक और ला देंगे ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। एक नया वीडियो फिर उसी के ऊपर ला देंगे ताकि आपको दिक्कत ही नहीं रहे। चलो।